Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स के ऊपर, इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स एंड इवेंट्स के ऊपर। इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम टॉप एमसीक्यूज को कवर करेंगे। अगर हम बात करें जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम्स के लिए जेके एसएसबी के इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स एंड इवेंट्स जो है इंडियन हिस्ट्री के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आप एसएससी, सीजीएल या रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम्स के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो टॉप एमसीक्यूज को आज हम कवर करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, कौन से साल जो है चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था? 1922, 1923, 1924 या 1925? जहां पे राइट आंसर जहां पे आपका ऑप्शन ए बनेगा। 1922 को हुआ था चोरी चोरा इंसिडेंट। ठीक है, तो ये चोरी चोरा इंसिडेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो 4 फरवरी 1922 को ये चोरी चोरा इंसिडेंट होता है। इसी की वजह से नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था गांधी जी के द्वारा चलाया गया था उसको विड्रॉल किया था गांधी जी के द्वारा। और जो 4 फरवरी 1922 को हुआ था, इसमें जो प्रोटेस्टर थे, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को जलाया जिसमें 22 पुलिसमैन और 3 सिविलियन की जहां पे डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन रॉबरी जो है कौन से साल में हुई थी? काकोरी ट्रेन रॉबरी, जो काकोरी ट्रेन लूटपाट की गई थी, कौन से साल हुई थी? 1925, 1926, 1927 या 1928? आंसर रहेगा जहां पे आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 1925 को हुई थी काकोरी ट्रेन रॉबरी। ठीक है, तो ये प्लेस था काकोरी प्लेस। काकोरी कहां पे है? लखनऊ यूपी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी ट्रेन रॉबरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से साल जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया? ठीक है, इन विच ईयर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड? 1927, 1928, 1929 या 1930? सो आंसर क्या रहेगा आपका? आंसर डी बनेगा। 1930 को हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, स्टार्ट ये 1930 को हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। दांडी मार्च आप सभी जानते हैं 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल, ठीक है, 1930 तक चला। उसके बाद फ्रॉम साबरमती आश्रम से लेकर दांडी, उस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड इरबन जो थे उस समय वाइसराय थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो रिवोल्ट जो है कौन से साल स्टार्टेड हुआ था? ठीक है, तो कौन से साल में हुआ था इंडिगो रिवोल्ट? 1859, 1860, 1861 या 1862? सो राइट आंसर यहां पे रहेगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि यहां पे 1859 को हुआ था इंडिगो रिवोल्ट। जहां पे देख सकते हैं ये प्लेस था बंगाल के अंदर, ये स्टार्ट हुआ था। लीडर थे विष्णु एंड दिगंबर विश्वास। ठीक है, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिगो जो रेवलियन हुआ था ये बंगाल के अंदर हुआ था 1859-60 के दौरान। ये रिवोल्ट जो था ये फार्मर के द्वारा किया गया था। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश प्लांटर्स के अगेंस्ट। यानी कि वो फोर्स कर रहे थे कि आप अपनी जमीन में क्या करो, अपनी जमीनों में क्या करो, आप इंडिगो को उसको ग्रो करो अंडर टर्म्स दैट वेर ग्रेटली अनफेवरेबल टू द फार्मर्स। ठीक है, इंडिगो की ये जबरदस्त मतलब जबरदस्ती खेती करवाना चाहते थे और उनके बदले में ये जो पैसे देते थे बहुत ही कम देते थे। ठीक है, इंडिगो कल्टीवेशन जो है अगर इंडिया के अंदर, बंगाल के अंदर 1777 में स्टार्ट हुई थी और इंडिगो वाज अ हाई डिमांड वर्ल्ड वाइड। इसकी जो डिमांड थी पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा थी और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फोर्सफुली किसानों से जो इंडिगो ग्रो करवाते थे और बहुत ही कम दामों में वो उसको खरीदते थे। ठीक है, तो इसलिए इंडिगो रिवोल्ट जो है स्टार्ट हुआ था। इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था? 1859 को। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? जहां पे आप देख सकते हैं विष्णु एंड दिगंबर विश्वास। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चंपारण मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्टार्ट हुआ था, बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा या बीजे तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा? तो चंपारण मूवमेंट हुआ था ऑप्शन सी, गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं चंपारण बिहार के अंदर इसको स्टार्ट हुआ था और ये डेट अगर बात करें ईयर की तो 1917 को। आप देख सकते हैं यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह एक पीजेंट्स जो है अपराइजिंग था जिसको लीड किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके कौन से जगह पे? चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। फार्मर्स ने जहां पे रिवोल्ट स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश पावर के अगेंस्ट और इम्पोज्ड इंडिगो कल्टीवेशन बिटवीन 1914 से लेकर 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था ये कौन से साल स्टार्ट होता है? 1920 को, 1921 को, 1922 को या 1923 को? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है आपका ऑप्शन यहाँ पे 1920 को। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेके, ये आपको डेट याद रखनी है, 1920 से लेकर 1922 तक चला। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 5 सितंबर 1920 को। उस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी के द्वारा क्यों विड्रॉल किया गया था। तो चोरी चोरा इंसिडेंट के बारे में मैंने सबसे पहले वीडियो में क्वेश्चन में आपको बताया। चोरी चोरा इंसिडेंट होता है, उसी की वजह से महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉल कर दिया जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 1922 तक चला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी अर्बन पैक्ट जो है कौन से साल साइन होता है? गांधी अर्बन पैक्ट तो 1931 को, 1932, 1933 या 1934। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन ए। ठीक है, तो 1931 को होता है गांधी अर्बन पैक्ट। जहां पे देख सकते हैं गांधी अर्बन पैक्ट यानी कि गांधी और अर्बन, लॉर्ड अर्बन के बीच ये साइन हुआ था। ठीक है, तो 5 मार्च 1931, ठीक है, 5 मार्च 1931 को जो होता है गांधी अर्बन पैक्ट। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कौन से साल स्टार्ट हुआ था? 1942, 1943, 1944 या 1945। क्विट इंडिया मूवमेंट कौन सा साल हुआ? सो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए 1942। 1942 को होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। जी आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए। अगर आपको एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो 8 अगस्त 1942 इसको स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इंडियन चाहते थे कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिश रूल से, और जहां पे गांधी जी के द्वारा एक स्लोगन दिया गया दैट इज डू और डाई। ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान की बात है। और ये जो मूवमेंट था इसको आप अगस्त रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, अगस्त रेवोल्यूशन या अगस्त क्रांति के नाम से भी आप इसको जानते हैं। ठीक है, तो अगस्त क्रांति या अगस्त रेवोल्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अगस्त के मंथ में होता है। ठीक है, 8 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा मूवमेंट जो है कौन से साल में हुआ था? खेड़ा मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? 1917, 1918, 1919 या 1920। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे 1918, ऑप्शन बी। ठीक है, तो 1918 को होता है खेड़ा मूवमेंट। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो प्लेस है इसका गुजरात के अंदर हुआ था, और लीडर से गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल। जहां पे बात करें खेड़ा मूवमेंट की 1918 को होता है सत्याग्रह मूवमेंट जो था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर इसको किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश राज। ठीक है, उस समय ब्रिटिश रूल था और ये मेजर रिवोल्ट था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉपला जो मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ था कौन से साल? ठीक है, 1920 को, 1921 को, 1922 को या 1923 को। तो मॉपला मूवमेंट होता है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 1921 को होता है मॉपला रिवोल्ट। जहां पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, प्लेस था केरला के अंदर हुआ था। लीडर देख सकते हैं सईद अली एंड सैयद फजल। मॉपला रेबेलियन या मॉपला मूवमेंट को आप इसको जानते हैं मॉपला रियाट्स के नाम से 1921। ठीक है, और एक कल्मिनेशन ऑफ ए सीरीज ऑफ राइट्स बाय मोपिला मुस्लिम्स ऑफ केरला। 19 और 20 सेंचुरी की बात है अगेंस्ट ब्रिटिश एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स एट मालाबार नदन केरला। इट वाज एक ये आर्म्ड रिवोल्ट था और इसको लीड किया गया था जहां पे बरियम कुन्नत और कुंजा अहमद हाजी के द्वारा। ठीक है, तो ये आप नेम देख सकते हैं यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। तो मॉपला मूवमेंट जो होता है ये 1921 को ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पे बरदौली सत्याग्रह जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो बरदौली सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय, सो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा स्टार्ट किया गया था बरदौली सत्याग्रह। आप जहां पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो प्लेस था इसका गुजरात और ईयर आपको याद रखना 1928। आप जहां पे देख सकते हैं बरदौली सत्याग्रह ये स्टार्ट हुआ था 1928 को। एक मूवमेंट था इंडिपेंडेंट स्ट्रगल का। ठीक है, इसको लीड किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा फॉर फार्मर्स ऑफ बरदौली अगेंस्ट अनजस्ट रेजिंग ऑफ टैक्सेस के ऊपर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये किया गया था बरदौली सत्याग्रह 1928 बाय वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी मूवमेंट जो है कौन से साल स्टार्ट होता है या स्वदेशी मूवमेंट कौन से साल में हुआ था? 1902, 1903, 1904 या 1905। सो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर जहां पे ऑप्शन डी बनेगा 1905। 1905 को होता है स्वदेशी मूवमेंट। आप जहां पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया स्वदेशी मूवमेंट के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, वाइसराय कौन थे सॉरी, तो उस समय थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन थे। ये होता है टाउन हॉल ऑफ कलकत्ता ऑन 7 अगस्त 1905। पर्पस क्या था? स्वदेशी मूवमेंट का एक ही पर्पस था, ब्रिटिश फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जहां पे आप देख सकते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद ही स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, और पार्टीशन ऑफ बंगाल भी आपका 1905 को ही होता है। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल उस समय भी लॉर्ड कर्जन ही क्या थे? वाइसराय थे। ठीक है, सेम डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से साल जो है होम रूल मूवमेंट जो है स्टार्ट होता है? ठीक है, 1913 को, 1914 को, 1915 को या 1916 को। तो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होता है आपका 1916 को। ऑप्शन डी बनेगा इसका राइट आंसर।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, स्टार्ट किया गया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। पर्पस इसका क्या था, नेशनल डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो ये इसका पर्पस था होम रूल मूवमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलाट एक्ट जो है कौन से साल में हुआ था, रोलाट एक्ट कौन से साल में हुआ था, 1909, 1920, 1921 या 1922। तो रोलाट एक्ट होता है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, 1919 को। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है रोलाट एक्ट, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो जहां पे आप देख सकते हैं मार्च 1919 को ब्लैक लॉ ब्रिटिशर्स का क्या, जहां पे इसको ब्लैक लॉ क्यों बोला जाता है, ब्लैक लॉ इसलिए इसको बोला जाता है रोलाट एक्ट को, क्योंकि रोलाट एक्ट के अकॉर्डिंगली ब्रिटिशर्स के द्वारा ये पास किया गया था कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी तरह से कोई पर्सन के ऊपर डाउट है, कोई ब्रिटिशर्स अगेंस्ट कोई भी काम कि उसने किया उसके ऊपर सिर्फ डाउट है, तो ब्रिटिशर्स उसको विदाउट एनी ट्रायल से उसको गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। तो ये रोलाट एक्ट था, रोलाट एक्ट आपको ये याद रखना है। तो ये एक ब्लैक लॉ था ब्रिटिशर्स का, ठीक है। तो 1919 को ये स्टार्ट हुआ था। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जलियांवाला बाग मास्कर। अब जलियांवाला बाग मास्कर के अकॉर्डिंगली 2 पर्सन को जहां पे ब्रिटिशर्स के द्वारा पकड़ा गया रोलाट एक्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सैफुद्दीन किचलू और एक का नाम अभी मुझे याद नहीं है। 2 पर्सन को जब पकड़ा जाता है तो उसी समय जो है जलियांवाला बाग एक होता है, वहां पे काफी ज्यादा लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं अमृतसर पंजाब के अंदर। तो वहां पे जहां पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। जलियांवाला बाग पहले आपको याद रखना कब होता है, 1916, 17, 1919, 18 या 1919। सो आंसर आपका ऑप्शन डी बनेगा, ठीक है। तो 1919 को होता है जलियांवाला बाग मास्कर, ठीक है। जो ये आपको याद रखना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, प्लेस अमृतसर पंजाब। उसी की वजह से 2 पर्सन को जो गिरफ्तार किया गया था, उसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए जब लोग आते हैं कि उन पर्सन को छोड़ दो, काफी ज्यादा लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं अमृतसर पंजाब के अंदर। फिर जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध वहां पे गोली चलाई जाती है और बहुत सारे लोग वहां पे बेचारे उनकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो रोलाट एक्ट के अगेंस्ट लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। इसके बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा जो टाइटल महात्मा गांधी जी को मिला था केसरी हिंद का, और रविंद्रनाथ टैगोर को जो टाइटल मिला था नाइटहुड का, ठीक है, नाइटहुड का। ये दोनों के दोनों टाइटल जो है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इनको लौटा देते हैं, वापिस कर देते हैं इस जलियांवाला बाग मास्कर के बाद, ठीक है। कौन से साल जो है खिलाफत मूवमेंट हुआ था, 1919 को, 1920 को, 1921 को या 1922 को। सो खिलाफत मूवमेंट होता है आपका 1919 को, ठीक है। जी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ब्रदर थे, शौकत अली, मोहम्मद अली, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया खिलाफत मूवमेंट जो था अगेंस्ट ब्रिटिश इन सपोर्ट ऑफ पोस्ट ऑफ खलीफ इन टर्की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट जो है कौन से साल में साइन किया गया, ठीक है, 1932 को, 1933 को, 1934 या 1935। पूना पैक्ट, सो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए जहां पे, ठीक है, 1932 इसका राइट आंसर है। तो ये आप देख सकते हैं ये किसके बीच हुआ था, बी आर अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान मूवमेंट कौन से साल में स्टार्ट होता है, भूदान मूवमेंट 1951 को, 1952 को, 1953 को या 1954 को। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन ए, ठीक है। तो 1951 को होता है भूदान मूवमेंट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसको स्टार्ट किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। एम क्या था इसका, वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आज हमने डिस्कस किए हैं, जे जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा डिफरेंट जितने भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको जी मूवमेंट्स के ऊपर और इवेंट्स के ऊपर क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कुछ किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर चाहते हैं कि आप वीडियो को कि इस टाइप का वीडियो आप हमारे लिए लेके आए, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊंगा। और वीडियो जो होंगे हमारे एमसीक्यूज की फॉर्म में होंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।